हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा के अगले वीडियो पर। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी थी, डिटर्मिनेंट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें सीखी थी, अभी और भी सीखेंगे। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आखिर मैट्रिक्स का क्या यूज है। देखो बच्चों, ये सारे वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं और उस प्लेलिस्ट का नाम है मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। आप जाके सर्चिंग पे लिख दीजिए मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स, तो इसके सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे। और भी बहुत से बेटा अलग अलग वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सेवरल वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में भी सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है। बेसिस एंड डायमेंशन को पढ़ लीजिए, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, लिख दीजिए बेसिस एंड डायमेंशन बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसका अलग प्लेलिस्ट है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, तो लिख दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय HD मैथमेटिक्स निकल के आ जाएगा। तो सबके बेटा अलग अलग प्लेलिस्ट है ना, हर टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट है। बस आप टाइप करिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट में लिख दीजिए बाय HD सर या बाय HD मैथमेटिक्स, तो सारे वीडियो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आ जाएंगे। मैट्रिक्स का यूज जो लीनियर अलजेब्रा में है, तो लिख दीजिए मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा बाय HD सर या बाय HD मैथमेटिक्स, तो सारे वीडियो बेटा आ जाएंगे। देखो बच्चों, आज हम लोग आखिर ये समझे कि मैट्रिक्स का लीनियर अलजेब्रा में कैसे यूज होता है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बच्चों हम लोगों को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। देखो, मान लिया मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है UF से लेकर के VF। UF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, VF भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। और मैंने मान लिया जो U है ना, U इसका जो बेसिस है ये है α1 α2 से लेकर के αn, ऐसा मैंने मान लिया U का बेसिस। बेसिस क्या होता है ये बच्चों आप लोग समझते ही हो, है ना। बेसिस क्या होता है ये आप लोग जानते ही हो। इसको मान लीजिए m एलिमेंट्स, ऐसा मैंने मान लिया। बेसिस एंड डायमेंशन बेटा मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है ना, तो अलग टॉपिक है पूरा। बेसिस एंड डायमेंशन की अलग प्लेलिस्ट है, लिख दीजिए बेसिस एंड डायमेंशन बाय HD मैथमेटिक्स, सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बेसिस यहाँ पर तुम्हें समझाने लगूंगा तो फिर 1 घंटा इसी में चला जाएगा, है ना। बेसिस का मतलब होता है कि उस वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स को उसके टर्म में लिख सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी U के ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन U के हर एक एलिमेंट को इनके टर्म में हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बेसिस। तो U का बेसिस मैंने ये मान लिया, है ना, और इस पूरे सेट को मैंने B कह दिया। ये जो पूरा सेट है इसको मैंने B कह दिया, ये U का बेसिस है। और जो V है इसका जो बेसिस है, इस बेसिस को मैंने B' मान लिया, और उसके एलिमेंट्स मान लीजिए ये हैं β1 β2 से लेकर के βn, है ना। ये U का बेसिस है और ये V का बेसिस है। बेसिस का मतलब V के हर एक एलिमेंट को आप इनके टर्म में लिख सकते हैं। देखो अब चूंकि T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक टाइप का वो फंक्शन होता है, पढ़ लीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, जाके पढ़ लीजिए। लिख दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय HD मैथमेटिक्स, सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसको पढ़िए। क्योंकि बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस है, बेसिस डायमेंशन है, इन सबका यहाँ पर बहुत यूज होना है। हर टॉपिक अलग अलग मैंने पढ़ाया हुआ है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सब वीडियोस एक साथ हैं, सीक्वेंस वाइज है। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, जैसे α1 α2 αm ये सब U में है और ये सब जो है V में है, तो इसका मतलब जैसे कि मान लो ये हमारा U है और ये हमारा मान लो V है, तो जैसे α1 α2 ये सब U में ही होंगे, क्योंकि बेसिस भी उसी के एलिमेंट ही होते हैं, ध्यान रखना। और यहां पर क्या होंगे, β1 होंगे, β2 होंगे, एंड सो ऑन। अच्छा अब देखो, जब मैं T लूंगा, T का मतलब फंक्शन, जैसे कि मैंने लिया T ऑफ α1, तो T ऑफ α1 जो है ये V में जाएगा। ये किस में जाएगा, V में जाएगा।
टी ऑफ अल्फा टू भी किस में जाएगा, वी में जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है ये। जैसे एक होता एक्स, एक क्या होता एफ एक्स। तो जैसे कि मान लो आपने कहा कि मैंने एक्स लिया, तो जो एफ एक्स है वो जैसे कि मान लीजिए फंक्शन अगर ए से लेकर के बी तक में है, तो एक्स अगर इसमें होता है तो एफ एक्स इसमें होता है। मतलब एक्स अगर यहां से आता है तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो बी में जाती है। ये सब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना, इसको पढ़ लो एक बार। तो टी अल्फा वन टी अल्फा टू और यहां से लेकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं टी अल्फा एम, ये सब किस में जाएंगे, ये सब वी में जाएंगे, है ना, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू ये इसका बेसिस है, लेकिन बेसिस भी तो उसके एलिमेंट्स ही है ना, बोलो यू के। तो अब देखो v का बेसिस ये है, और बेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये एलिमेंट v का है, तो इसका मतलब मैं t अल्फा वन को इस बेसिस के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप उसके बेसिस के टर्म में लिख सकते हो, ये बेसिस का मीनिंग होता है। और t अल्फा वन किसका एलिमेंट है, v का। देखो ये t अल्फा वन t अल्फा टू ये सब v में आएंगे, बेसिस में ये भी आएगा, v में ये भी आएंगे, और ये भी एलिमेंट आएंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना भाई। अल्फा वन का इमेज, अल्फा वन की वैल्यू क्या हो गई, टी अल्फा वन, ये वी में जाएगा। अल्फा टू की वैल्यू क्या हो गई, टी अल्फा टू, ये वी में जाएगा। तो चूंकि टी अल्फा वन टी अल्फा टू ये सब वी में जा रहे हैं और वी का बेसिस ये है, तो इसका मतलब ये टी अल्फा वन में इसके टर्म में लिख सकता हूं। तो इसका मतलब जो हमारा टी अल्फा वन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो ए वन वन बीटा वन प्लस ए वन टू और बीटा टू से लेकर कितने एलिमेंट है बोलो, ये एन है, तो क्या हो जाएगा ए वन एन और बीटा एन, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ए वन वन ए वन टू ये सब क्या है बोलो, कांस्टेंट है, या ऐसा कह दो फील्ड के एलिमेंट है, एक ही बात है। अच्छा, सिमिलरली मैं टी अल्फा टू को भी लिख सकता हूं इन्हीं के टर्म में। टी अल्फा टू को भी मैं बीटा वन बीटा टू बीटा एन के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि टी अल्फा टू भी तो वी का एलिमेंट है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए टू वन बीटा वन, ए टू टू बीटा टू से लेकर के ए टू एन और बीटा एन, एंड सो ऑन करते 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 देखो लास्ट में क्या होगा, टी अल्फा एम होगा। इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा ए एम वन बीटा वन, ए एम टू बीटा टू से लेकर क्या होगा बोलो, ए एम एन बीटा एन। मतलब क्या हुआ, जो u का बेसिस है उस पर जब t की वैल्यू निकली टी अल्फा वन टी अल्फा टू, तो वो इसके बेसिस के टर्म में आई। इस बात को जरा समझो गहराई से। जो u का बेसिस है उसके जो एलिमेंट्स थे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, उनको मैंने v के बेसिस के टर्म में लिख दिया। ये बात जरा समझो, इस बात को दिमाग में बैठाओ। देखो अब क्या होता है, देखो समझो जरा ध्यान से, यहां तक लिखा। अच्छा अब देखो क्या होता है कि ये जो यहां पर कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये जो यहां पर कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, देखो ये a11 a12 a1n, इन कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ। ये जो देखो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इनसे एक मैट्रिक्स बनाओ, a11 a12 से लेकर के a1n, सिमिलरली a21 a22 से लेकर के a2n, और फिर देखो यहां क्या होगा am1 और am2 से लेकर के amn, ये मैट्रिक्स बनाओ कोफिशिएंट से, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दो। इसका क्या करना है बोलो, ट्रांसपोज। इसका क्या करना है बोलो, ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, a11 a12 से लेकर a1n, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, a21 a22 से लेकर के a2n, लास्ट रो को ऐसे करके देखो लास्ट कॉलम में लिख दो ऐसे। तो ये जो आया है इसी को कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसी मैट्रिक्स को क्या किया, कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाई। कोफिशिएंट किसके, एक के बेसिस के जो इमेजेस हैं उनको दूसरे के बेसिस में लिखा, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज लिया। देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, t और b और b डैश,
बी किसका मैट्रिक्स है, यू का। तो देखो ये यू के बेसिस के एलिमेंट है, और ये बी डैश किसका बेसिस है, बी का। देखो ये बीटा वन बीटा टू बी डैश के एलिमेंट थे। बी के एलिमेंट क्या थे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, और बी डैश के एलिमेंट क्या थे, बीटा वन बीटा टू और बीटा एम। मतलब देखो ये जो है बी के एलिमेंट इधर आ रहे हैं और बी डैश के एलिमेंट इधर आ रहे हैं। ये बात जरा यहां पर ध्यान दो, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, और ध्यान देना देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कई बार। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को लेकर के थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है, या कई बार इसको हम खाली टी ऑफ बी भी लिखते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चलते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को लेकर के मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाले रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा चलते हैं, वरना कई किताब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लिखती हैं। ये सब यहाँ पर कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। इसको देखो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको जरा बच्चों ध्यान दो, ठीक है। तो टी ऑफ बी बी डैश, बी बी डैश का मतलब बी यहां पर है और बी डैश यहां पर है, क्योंकि बी के एलिमेंट मतलब यू का बेसिस वो यहां पर है, और बी डैश के एलिमेंट मतलब वी का बेसिस देखो यहां पर है। इसी प्रकार टीबी मतलब टीबी का मतलब जो हमारा बी के एलिमेंट्स थे, मतलब जो यू का बेसिस था वो क्या था, बी। तो यू के बेसिस को हमने वी के बेसिस के एलिमेंट में लिखा, यू के बेसिस को हमने वी के बेसिस के टर्म में लिखा। तो ये यहां पर हम लोग इस तरीके से इसको कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या कहा जाता है, याद रखो बेटा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसी चीज को, इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी। एलटी का मतलब क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैं तुमको इसका क्वेश्चन बताता हूं, उससे बात ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन दिमाग में रखना ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से बच्चों। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन अपने पास है, टी फ्रॉम आर स्क्वायर आर से लेकर के आर स्क्वायर आर तक, ये एक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आर स्क्वायर आर से लेकर के आर स्क्वायर आर तक, ठीक है। मतलब ये हमारा u है, ये हमारा v है। u क्या है, आर स्क्वायर, v क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो t इस तरीके से दिया गया है, t ऑफ x y बराबर 2x y बाई 2। ऐसे देखो यहां पर ये दिया गया। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, और हमसे देखो क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि फाइंड मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू बेसिस 1, 0 एंड 0, 1। मतलब ये हमें देखो बेसिस दिया गया है, और इस बेसिस से हमें एसोसिएटेड मैट्रिक्स निकालनी है, या मतलब वही है क्या कि आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। बात बराबर देखो ध्यान दो, चूंकि u और v दोनों सेम हैं, इसलिए इन्होंने एक ही बेसिस दे दिया। मतलब यही बेसिस हमारे u का है और यही बेसिस हमारे v का भी है, क्योंकि दोनों सेम है ना, u भी आर स्क्वायर है, v भी आर स्क्वायर है, तो उन्होंने सेम बेसिस दे दिया। मतलब जो हमारा b था, b u का बेसिस वो भी यही है, और जो b डैश था v का बेसिस वो भी यही है। बात समझे? देखो हम क्या करते हैं, जो b का बेसिस होता है उसके एलिमेंट्स को इधर लिखते हैं, है ना, a11 β1 एंड सो ऑन। देखो जैसे अब देखो u का जो बेसिस है वो b है, जरा समझो ध्यान से। तो और इस b में कितने एलिमेंट हैं, तो एक ये मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 दो एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी दो ही एलिमेंट्स हैं, मतलब β1 β2 भी दो ही हैं, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2। तो जैसे देखो ये u का बेसिस भी यही है,
तो u का बेसिस क्या था b, तो b के एलिमेंट्स क्या थे अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन। तो ये अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, मतलब अल्फा 1 कितना हो गया 1,0 और अल्फा 2 कितना हो गया 0,1। अच्छा, और v का भी बेसिस यही है, तो v के बेसिस के एलिमेंट्स क्या थे बीटा 1 बीटा 2, इसका मतलब बीटा 1 भी यही है और बीटा 2 भी यही है ना। तो बीटा 1 भी यही है और बीटा 2 भी यही, समझो जरा ध्यान से, क्योंकि जो अल्फा 1 अल्फा 2 होते थे वह u के बेसिस के एलिमेंट होते थे, u का बेसिस भी यही है, v का बेसिस भी, दोनों बेसिस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि u और v दोनों यहाँ पर सेम है, u भी आर स्क्वायर है, v भी आर स्क्वायर है, दोनों ही बेसिस हैं, दोनों ही सेट सेम है, इसलिए उनके बेसिस भी इन्होंने सेम ही दे दिए, दो बेसिस नहीं दिए, एक ही बेसिस दे दिया। एक ही बेसिस का मतलब ये दोनों का ही बेसिस हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें टी अल्फा 1 को बीटा 1 बीटा 2 में लिखना होगा। तो मान लो मैंने कहा टी अल्फा 1 बराबर ए बीटा 1 और बी बीटा 2, इनके कोफिशिएंट ए बी मान लिए, कुछ भी मान लो, इनके कोफिशिएंट कुछ चलो एम एन मान लो, इनके कोफिशिएंट एम एन मान लो, ऐसे टी अल्फा 1 को लिखना होगा। और इसी प्रकार टी अल्फा 2 को लिखना होगा, मान लो यहां पर मैंने लैम्डा बीटा 1 और म्यू बीटा 2, है ना, क्योंकि हमें अल्फा 1 अल्फा 2 का जो टी आता है उसे बीटा 1 बीटा 2 में लिखना होगा। देखो समझो, अल्फा 1 क्या है, तो देखो टी ऑफ 1,0, क्योंकि अल्फा 1 है 1,0, एम को एम रहने दो, बीटा 1 क्या है 1,0 और प्लस बीटा 2 क्या है 0,1। अच्छा, टी ऑफ 1 को, अच्छा इसी प्रकार टी ऑफ अल्फा 2 क्या है देखो 0,1 है, और यहां पर क्या हो गया लैम्डा बीटा 1 क्या है 1,0 है और बीटा 2 क्या है बोलो 0,1 है। अब देखो अगर हम एम एन और लैम्डा म्यू को निकाल लें तो उससे मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स किससे बनती है कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट क्या है एम एन और लैम्डा म्यू, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनानी होती है। और कोफिशिएंट मैंने आप जैसे वहां पर a11 a12 a13 माने थे, a21 a22 a23 माने थे, उसकी जगह मैंने यहां पर mn और लैम्डा म्यू मान लिया, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब हम इनकी वैल्यूज निकालें, किसकी mn की और लैम्डा म्यू की वैल्यूज निकालें। दो कैसे निकालेंगे समझो, देखो ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला अपना रिलेशन है क्या बोलो t1,0 बराबर m1,0 प्लस n 0,1। देखो t1,0 यहां से निकालो, निकल आएगा, x की जगह रखो 1 y की जगह रखो 0, तो क्या होगा x की जगह 1 y की जगह 0, तो 2,0 हो जाएगा। भाई t ऑफ x, y दिया गया है ना, तो t ऑफ 1,0 नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, x की जगह 1 रख दो और y की जगह 0 रख दो, तो t ऑफ 1,0 क्या हो जाएगा 2,0। अच्छा, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसमें t थोड़ी है, t तो इसमें है, तो इसकी वैल्यू निकलेगी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो m,0, n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0,n, है ना। जो m है वो अंदर दोनों एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और n को भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखिए ये एक वेक्टर है, जब वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो i प्लस जे प्लस के है, तो ये 2 सभी से मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऐसे हो गया ना 2 1, 1, 1, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 2,0 है, देखो क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ो तो m प्लस 0 कितना हो गया m, सेकेंड को सेकेंड से जोड़ो n, तो देखो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 2 और n की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये mn मिल गया जो हम चाहते थे, हमें mn चाहिए था, mn मिल गया। अच्छा, इसी प्रकार देखो दूसरा रिलेशन लो, ये वाला, इसमें क्या है t01 बराबर कितना है बोलो लैम्डा 1,0 प्लस म्यू 0,1। देखो t01 फिर यहीं से निकालो, x की जगह रखो 0 y की जगह रखो 1, तो क्या होगा x की जगह 0 y की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 0,1/2। भाई यहां से t ऑफ 0,1 अगर निकाला जाए तो x की जगह रख दो 0 और y की जगह रख दो 1, तो ये आ गया ना t ऑफ 0,1 की देखो वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अच्छा, ये लैम्डा अंदर ले लो तो क्या हो गया लैम्डा 0, म्यू को अंदर ले लो तो 0, म्यू,
क्योंकि लैम्डा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और म्यू भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो फिर वही है, क्या फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर दो तो लैम्डा प्लस 0 लैम्डा, और सेकेंड को सेकेंड से ऐड कर दो, इक्वल करो तो लैम्डा की वैल्यू 0 और म्यू की वैल्यू 1/2। देखो ये हमें मिल गई चीजें, मतलब m क्या हो गया 2 और n क्या हो गया 0, लैम्डा क्या हो गया 0 और म्यू क्या हो गया 1/2। देखो ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। तो कोफिशिएंट से अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 2 0 0 हाफ, ये बनेगी हमारी कोफिशिएंट से मैट्रिक्स 2 0 0 एंड हाफ। अब इसी का कर देंगे ट्रांसपोज, तो जब इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, है ना, इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इस बेसिस का बेसिस क्या था 1 0 एंड 0 1, क्योंकि वो दोनों में सेम बेसिस था इसलिए एक ही बेसिस यहां पर दिया गया था, है ना। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। पहले कोफिशिएंट लिए, कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बना दिया। तो इसी को हम कहेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बेसिस का दिया जाना जरूरी है, ध्यान दो। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ये इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग मैट्रिक्स के बारे में कुछ और नॉलेज गेन करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये पूरा एक अलग प्लेलिस्ट है ना, मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा का अलग प्लेलिस्ट है। तो लीनियर अलजेब्रा का जो भी मैट्रिक्स यूज़ होगा अभी काफ़ी यूज़ होना है, इसके करीब कम से कम 15-16 वीडियोज़ मुझे बनाने पड़ेंगे, तब जाके सारी बातें कवर होंगी। और एक अच्छी बात होगी कि आप मैट्रिक्स भी साथ साथ सीख जाएंगे, आप मैट्रिक्स के भी सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और जो उसका लीनियर अलजेब्रा में यूज़ है वो भी आप सारा सीख जाएंगे। तो टेंशन नहीं पालिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।